सुनी थी हजरत उमर फारूक ने जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था, लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ। देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहन और बहनोई के पास गए। दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो? जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा। बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को, अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो? बचाने आई तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा। लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है उमर तू क्या समझता है, तेरे कोड़े तेरे डंडे क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेंगी? मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छीन लेंगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे। इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे, आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा डर अब काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा जरा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हजरत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता कि पहले तुम वुजू बनाओ, वो वुजू बना के आए या गुस्ल करके आए। फिर बहन ने कुरान की चंद आयतें उनके सामने पढ़ी। बहन ने जो उनको पढ़ा रहा था उनसे पढ़वाई। चंद आयतें ही अभी उमर ने पढ़ी थी, चंद आयतें अभी उमर के कानों में गई थी कि हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे बस बस बस, अब चलिए मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए। इस कुरान की आयतों को सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेके चलो। अल्लाह के रसूल के पास जाता हूं और मैं ईमान लाता हूं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पहले कान लगाया, कान लगाकर सुना तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनो अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल लरस जाएं। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, दरवाजा खटखटाया, झांक कर देखा तो सामने हजरत उमर है और हाथ में तलवार है। झांकने वाले ने कहा अय अल्लाह के नबी, हजरत उमर बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है, नीयत खराब लग रही है। हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोल कर कहते हैं ठीक है मैं देखता हूं कि कौन है, अगर अच्छी नीयत से आया तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से उमर की गर्दन काट देंगे। ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया, हजरत हमजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको मरोड़ दिया कि उमर किस इरादे से आए हो। हजरत उमर कहते हैं
अभी अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल कांप जाएं? हाँ हाँ, मेरा दिल कांप गया है। उमर इस्लाम लाने के लिए आ गया है। उमर की नीयत साफ है, मैं इस्लाम लाने आया हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। और फिर हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर थे। कितने? 40 में। 40 में हजरत उमर। आज जिंदगी में पहली बार नारा लगा। 39 आदमी जब मुसलमान हुए तो नारा नहीं लगा, लेकिन 40 में जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो सहाबा में इतनी जोर का नारा लगा कि पहली बार ज़ैद इब्ने अरकम के घर से ये आवाज गूंजी और बाहर निकली, आवाज आई लिल्लाही तकबीर, और सबने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है। हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद यह आवाज पहली बार किसी के घर से बाहर निकली, अल्लाहु अकबर की जोर से आवाज। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल चाहता है कि तुम जो मांगो आज मैं तुम्हें इनाम में दूं, जो मांगो वो मैं तुम्हें इनाम में दूं। हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? हाँ बताओ अय उमर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। अय अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं आपके 39 आदमी जो इस्लाम ला चुके हैं वो आज खाने काबा में जाकर नमाज अदा करें, आप उनके इमाम बने। आपको अब तक खाने काबा में घुसकर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, खाने काबा में आपके ऊपर रोक लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को नमाज पढ़ाएं और 39 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर और तुम क्या करोगे? आए उमर तुम क्या करोगे? मैं नमाज पढ़ाऊं और सब लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ें तो तुम क्या करोगे? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं। मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं और देखता हूं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है, किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोक सके। देखिए, ईमान जब उमर के अंदर पैदा हुआ, कुरान की आयतें पढ़ी और इस्लाम लाए। जब ईमान इनके अंदर पैदा हुआ तो इतनी बहादुरी पैदा हो गई कि अकेले तलवार लेकर खड़े हो गए। आप नमाज पढ़ाइए, सारे सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत आपको नमाज पढ़ाने से रोक सकती है। मैं भी देखूं कि कौन है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोके। और जिंदगी में पहली बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और हजरत उमर खाने काबा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों से कहते रहे, आओ देखें कि कौन मोहम्मद को नमाज पढ़ाने से रोकता है। ये बहादुरी, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये जुर्रत पैदा हुई थी ईमान से। तो आज ईमान हमारे अंदर नहीं है, ईमान है तो अमले साले हमारे अंदर नहीं है। मुझे बताइए, और एक बात दिल से बताइए, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया आपने नहीं सुना? पहली औरत थी जिसने इस्लाम की राह में सबसे पहले शहादत हासिल की। औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत सुमैया। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अबू जहल ने पीछे से उसके हाथ बांध दिए। तबकात पड़ी है इब्ने साद की। अबू जहल ने उसको बढ़ाना कर दिया। बूढ़ी औरत जिसका एक जवान बेटा हो अम्मार,
जिसका शौहर यासिर, और एक बूढ़ी औरत को अकेले खड़ा कर दिया जाए और उसको नंगा कर दिया जाए, और अबू जहल और उसका पूरा लश्कर सामने खड़ा है और कह रहा है कि देख सुमैया, सिर्फ मोहम्मद के रब को छोड़ दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगा। लेकिन ईमान की ताकत देखिए सुमैया के अंदर, क्या कहती है, अबू जहल बेकार कोशिश कर रहा है तू मुझसे ईमान छुड़ाने की, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे इस्लाम या ईमान को दूर नहीं कर सकता है। अबू जहल ने नेजा उठाया, और सुनो कलेजा हो तो, खंजर उठाया, और वो खंजर पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। वो खंजर पूरा का पूरा सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, इस तरफ से निकाला और उस तरफ पार कर दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, आसमान पर नजरें डालती है और क्या कहती है, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, है रहम करने वाले परवरदिगार, है अरहमुर राहिमीन, तुम मुझे साबित कदम रखना। अबू जहल मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है कि इसकी दी हुई तकलीफों से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ईमान न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह, मेरी जान चली जाए मुझे गवारा है, लेकिन मरते मरते मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को बाकी रखना। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह मेरे दीन की ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेरे इस्लाम को साबित कदम रखना। आय अल्लाह मैं बहक न जाऊं, कहीं इस्लाम और ईमान न छोड़ बैठूं। अबू जहल ने कहा, पूरा खंजर मैंने पार कर दिया, फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। 2 ऊंट मंगाओ। 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, ये पैर इस ऊंट से बांध दिया, ये पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया। बता चुका हूं, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया बीच में, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है, इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है। कहा जाता है, सुमैया देख ले तेरा आखिरी वक्त है, अभी इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आए सुमैया, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, ईमान को से रिश्ता तोड़ ले। लेकिन सुमैया इस मौके पर भी क्या कहती है, आए अबू जहल, क्या कोई जन्नत देखकर भी फिसल सकता है? क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? मैं जन्नत अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे जन्नत की दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, अरे सुमैया मेरे पास आ जा। क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? अरे अबू जहल, जल्दी इन ऊंटों को भगा, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, आए अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। और अबू जहल ने उन ऊंटों को कोड़े मार दिए। एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए, उसको चीर दिया गया, पूरा जिस्म उसका चिर गया, चेहरा उसका बच जाता है, और यहां से उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों,
ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बताना चाहता हूं कि जब ईमान की ताकत किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जाता है। वो अपनी जान देना गवारा कर लेता है लेकिन झुकना गवारा नहीं करता है। सुमैया ने अपनी जान दे दी लेकिन अबू जहल के सामने झुकना गवारा न किया। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी से डरती नहीं है, किसी का खौफ नहीं खाती है। उसने इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। ईमान भी होना चाहिए। अमले सवाले, ये ईमान हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ है। आज अभी चंद लोग घेर लें हमें, आपको, और लिंचिंग करें, हाथ पैर बांध के मारें और कहें बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार डालेंगे, मरना है ही। ऐसे मौके पर बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाते हैं, गुर्दे बाहर निकल जाते हैं और उनकी मार खा के हमारे मुंह से निकलने लगता है जय श्री राम, क्योंकि उस वक्त हमें दिखाई देता है इनकी बात मान लें तो शायद ये हमारी जान बख्श दें, शायद ये हमें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी के बस की में थोड़ी है कि जब जान जा रही हो और दुश्मन सामने हो और उस वक्त ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी ईमान पूरा का पूरा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुमैया की दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने सुनाई, उनके पति ने, सुमैया के पति यासिर ने सुनाई। अल्लाह के नबी रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गई। जुमे का दिन था, जुमे का खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में अम्मार बैठे हैं, यासिर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं। जुमे का खुतबा देते हैं अल्लाह के नबी और उस जुमे के खुतबे में आप फरमाते हैं, लोगों, आपकी एक बहन शहीद कर दी गई। अबू जहल ने उनको सितम करके, जुल्म करके उनको मार डाला। अल्लाह की राह में सुमैया ने अपनी जान दे दी। लोगों सुनो, आज मैं कुछ लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आए अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। फिर आपने फरमाया हाँ फर्क है, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इतना कहने के बाद आपने अम्मार की तरफ देखा, यासिर की तरफ देखा, आपने फरमाया इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, सब्र करो अपनी बीवी की शहादत पर। अम्मार सब्र करो अपनी माँ की शहादत पर। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आए आले यासिर सब्र करो, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। आए अम्मार तुम अपनी माँ के साथ जन्नत में जाओगे, आए यासिर तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम अपने पूरे घराने और ख़ानदान के साथ जन्नत में जाओगे। जिसके अंदर ईमान पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल उसको बशारत क्या सुनाते हैं, जन्नत, तुम जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये इस ईमान की ज़रूरत थी, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत थी और है हमें और आपको ये ईमान अपने अंदर पैदा करना है। आइए मैं एक ऐसा वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस वाक़े को आपने उलमा से सुना होगा, अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, लेकिन मेरी ज़बान से ये वाक़या पहली मर्तबा आप सुनेंगे। और देखिए, इस वाक़े को जब मैं सुना रहा हूं तो इससे आपको पता चलेगा ईमान से पहले आदमी की हालत क्या होती है और जब वो मोमिन हो जाता है तो उसके अंदर कितनी ताकत आ जाती है। वो देखिए, दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है कि बादशाह था फिरौन,
और फिरौन का सबसे बड़े दुश्मन कह लो, फिरौन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब फिरौन मूसा और उनकी कौम से तंग आ गया, जब फिरौन मूसा और उनके